हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल अर्निंग विद्यालय। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जितनी भी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है उसको सीखेंगे। कई बार जैसे हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि कैसे हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे, कैसे हम हेक्टोमीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे। तो ये सभी तरह की कंफ्यूजन आज इस वीडियो में आपकी दूर हो जाएगी। चुटकियों में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और कोई भी फॉर्मूला हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, कई बार होता है ना कि आपके जो स्कूल में जब आप ये पढ़ते हैं तो हमें कई बार बताया जाता है कि आप इसको लर्न कर लो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसी तरह से हमें बताया जाता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, मिलीमीटर होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की कम से कम आपको बहुत सारी यूनिट्स याद करवाई जाती हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सभी जो यूनिट्स हैं इसको याद करने की जरूरत नहीं है। हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे दोस्तों। अगर हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसके बेस्ड हम आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे ये पहली से पांचवी क्लास में तो पूरा पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, और कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाते हैं। और क्योंकि अभी हमारा केवीएस का एग्जाम भी होने वाला है तो उसमें भी ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि प्राइमरी से ही क्वेश्चन उन्हें लेने हैं और जितना वो डीप जा सकते हैं 12 तक वो उसको लेकर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कैसे क्या कॉन्सेप्ट है इसका, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको देखिए ये सीरीज याद रखनी है। किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, इसको आपको याद रखना है इसी ऑर्डर में। और ये बेस क्या है दोस्तों, देखिए जैसे अगर हम मीटर में क्वेश्चन करेंगे तो ये सभी चीजें मीटर में हो जाएंगी। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, राइट। अगर हम ग्राम में क्वेश्चन को करेंगे तो ये सारी चीजें ग्राम में हो जाती हैं, जैसे डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। और लीटर में करेंगे तो लीटर में हम इसको कहेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको ये याद नहीं होता है तो इसके लिए देखिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। नीचे हमारी ट्रिक है इसको याद करने की। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमें इसमें दो बातों का ध्यान रखना है। कौन सी दो बातें हैं कि हमें चेंज, जैसे कई बार क्वेश्चन आता है ना कि आप चेंज करो एक किलोमीटर को 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में चेंज करो, मिलीमीटर में। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर है किलोमीटर पे है और हमें मिलीमीटर मतलब यहाँ पे जाना है। तो हमें राइट जाना है, मतलब बिगर टू स्मॉलर जाना है। तो आपको याद ये रखना है दोस्तों, जब हम बिगर टू स्मॉलर जाएंगे, और आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जब हम राइट जाएंगे तब हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। और जब हम स्मॉलर टू बिगर जाएंगे, अब स्मॉलर टू बिगर कैसे जाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई चीज है सेंटीमीटर में, जैसे 2 सेंटीमीटर है, हमें चेंज करना है। ठीक है, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर। चलिए इसको मैं किलोमीटर ले लेता हूँ। अब आप देखिए कि हमें लेफ्ट स्मॉलर टू बिगर जाना है, मतलब लेफ्ट जाना है, यहां से हमें इधर जाना है। ठीक है, किलोमीटर में। तब हम क्या करेंगे, डिवाइड। अब दोस्तों क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, बट किससे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें हर एक, जब आप चेंज राइट जाएंगे एक स्टेप, तब आप यहाँ पे 10 का डिफरेंस होता है। ठीक है, जब आप दूसरा स्टेप जाएंगे किलो से बैका जाएंगे, फिर एक और 10 मतलब 100 हो गया। फिर आप जब यहाँ पे जाएंगे मीटर पे, तब एक और 10 मतलब 1000 हो गया। अब आपको पता चल जाएगा कि भाई क्यों 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। देखिए मीटर में जाने तक हमें 10 × 10 × 10 तीन स्टेप लगे, इसलिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों हर एक यूनिट में 10 10 का हम गैप लेंगे और वही जो गैप है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। बस ये दो बातें आपको याद रखना थी कि हमें जिस यूनिट को चेंज करना है उसमें कितना गैप होगा। और दूसरी बात यह है कि हमें बिगर टू स्मॉलर जाना है या स्मॉलर टू बिगर जाना है। देखिए दोस्तों, ये तो आपको पता है कि किलो वाली जगह जो होती है वो बड़ी होती है, तो यहाँ पे ये बड़ा हो गया और ये छोटा। ठीक है, तो अब दोस्तों कंफ्यूजन कहाँ पे होगी एग्जाम में कि हम इसको कैसे ऑर्डर में याद रख पाए। तो देखिए इसको जब हम पढ़ाते हैं क्लासेस में तो बच्चों को तो ये बताते हैं। देखिए यहाँ पे हम सिंपल ऐसे लिख देते हैं कि KHD, यहाँ पे हमको बताते हैं बेटा देखो काला हाथी दौड़ा। ठीक है, इस तरह से बच्चों को याद हो जाता है कि KHD एक साथ आएगा, काला हाथी दौड़ा, और ये बेस होता है। और यहाँ पे हम उसको बताते हैं, देखिए डेसी और सेंटी दो लड़कियां हैं, डेसी सेंटी, और ये मिलती है आपस में, डेसी सेंटी मिली। ठीक है, इस तरह से हम उसको बताते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को याद रखना है तो आई होप आपको ये भी याद हो गया होगा जो भी मैंने बोला है। उसके लिए दोस्तों आप इस लाइन से याद रख सकते हैं। देखिए किंग हेनरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। भाई किंग हेनरी जो है वो चॉकलेट मिल्क पीकर मर जाता है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ पर के से किलो, हेक्टर, डेका, और ये बेस हो गया, बी फॉर बेस, यहाँ से डेसी, सेंटी और मिली।
तो दोस्तों यही हमारा कॉन्सेप्ट था। अगर आपको इतनी चीज याद हो चुकी है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका इसका लाइफ टाइम कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, और आप बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे अब हम डायरेक्ट उसको देखते हैं। देखिए ये मैंने यहाँ पे लिखा है, कई बार हम बच्चों को ये रटाते हैं कि बेटा आप बस इसे याद रख लो, इसे रट लो, ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं। तो अब हम जैसे बच्चों को पढ़ाएंगे तो मैं आशा करता हूँ आप लोग कॉन्सेप्ट ही बताएंगे उन्हें। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिलते हैं, चाहे वो बच्चों के हों या कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्यों ना हो। हमें चेंज करना है 21 mm। देखिए दोस्तों ये मतलब मिलीमीटर है, अगर यहाँ पे जी होता तो मिलीग्राम होता, हमें सेंटीमीटर में इसको चेंज करना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पे मैंने आपको दो बातें बताई थी, दो बातें याद रखनी है आपको। आप एग्जाम में जल्दी से लिख लेंगे KHD, ठीक है, ये बेस होता है हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है डेसी सेंटी मिली। तो ये होता है हमारा मिली और ये होता है हमारा सेंटी, मतलब एक ही स्टेप है, एक ही स्टेप है हमारा। इसका मतलब हम ये देखेंगे लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। तो हमें दोस्तों लेफ्ट जाना है, एम से मिलीमीटर से हमें सेंटी में जाना है, तो लेफ्ट जाना है। लेफ्ट जाने के लिए एक गैप्स मतलब 10 का होगा डिवाइड, और ये डिवाइड करना तो सभी को आता होगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 2.1 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बस दो बातें याद रखनी है कि हमें राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, और उनमें कितना गैप्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होती है, भाई ये क्या है डीएससी। तो दोस्तों ये देखिए डीएससी जो है हमारा डेकामीटर है, डेकामीटर को शॉर्ट में डीएससी लिखते हैं, ठीक है, और डेसीमीटर को शॉर्ट में डीएम लिखते हैं। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया है, कई बार कभी एग्जाम में आ जाए वाला क्वेश्चन, तब आपको कॉन्सेप्ट आता भी होगा तो भी गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हमारा है 23 डेकामीटर, इसको चेंज करना है डेसी में। तो देखिए KHD काला हाथी दौड़ा, ये होता है किलो हेक्टो डेका, ठीक है, ये हमारा बेस होता है, और यहाँ पे होता है डेसी सेंटी मिली। ये डेसी सेंटी मिली, तो हमें डेसी में आना है। देखिए यहाँ पे आना है, इस डेका से इस डेसी में आना है। तो बीच में देखिए दोस्तों ये एक का गैप, ये दो का गैप, मतलब 100 हो गया। तो हमें पता चल गया अब हमें राइट जाना है। तो राइट जाना है दोस्तों तो क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई, और जब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो ये आपका हो गया 23 डेसीमीटर। आप इसको पूरा लिख लीजिए। ये देखिए कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। और इसी तरह से दोस्तों सारे क्वेश्चन होते हैं इसके, आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और हम लगा लेते हैं इसका, ताकि और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए हमारी। अब ये हमारा ग्राम में आ गया दोस्तों, 40 ग्राम है, और इसको हमें मिलीग्राम में चेंज करना है, ठीक है। कई बार किलोग्राम में भी चेंज करते हैं, तो ग्राम से किलोग्राम में जाएंगे तो छोटे से बड़े में जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। अब हमें ग्राम से मिलीग्राम में आना है, तो वही हम एक बार छोटा सा लिख लेंगे KHD, ठीक है, और ये हमारा होता है बेस। अब बेस में दोस्तों यहाँ पे बेस में क्या होता है, ग्राम में क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे जी लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या होता है डेसी सेंटी मिली। तो ये मिलीग्राम में हमें यहाँ पे पहुंचना है, और हम हैं यहाँ पर ग्राम में, है ना, यहाँ पर है ना हम ग्राम में। तो अगर हम यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो एक स्टेप ये 10 हो गया, ये दूसरा स्टेप 100 हो गया, और ये तीसरा स्टेप हो गया 1000। और हमें क्योंकि राइट में जाना है तो हम क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, तो ये हमारा सीधा सीधा हो जाएगा 40,000 mg, मतलब मिलीग्राम। आई होप दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और आशा करता हूँ आपका ये एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों मैं भी जब अपनी क्लासेस में जाता हूँ, कई बार छोटे बच्चों में सब्स्टिट्यूशन पीरियड में, तो हो जाता है कि मतलब देखता हूँ जाके तो बच्चों को ये चीजें नहीं आती, नहीं पता। लेकिन जब हम उनको ये पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, तो मुझे यकीन नहीं होता कि बच्चे इतनी जल्दी समझ लेते हैं इस चीज को, और इतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि आपको यकीन नहीं होगा। तो यही कॉन्सेप्ट अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी उनका बेस भी इस पर बन जाएगा, क्योंकि आगे तक 10th तक लोगों को 10-12 तक जब पहुंच जाते हैं तब भी ये दिक्कत आती है कि उनको यही नहीं पता होता कि भाई 1 सेंटीमीटर में कितने मिली मीटर होते हैं, कितने होते हैं, उसमें भी लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो चलिए दोस्तों ये वाला देखते हैं, 50 सेंटीमीटर से हमें किलोमीटर में जाना है। तो जल्दी से छोटा सा बनाइए आप KHD, और यहाँ पे ये हो गया बेस, और यहाँ पे हमारा होता है डेसी सेंटी मिली, राइट। अब हम हैं यहाँ पर सेंटीमीटर पे, भाई हम इधर हैं, यहाँ पे हमें जाना है किलोमीटर, मतलब हमें लेफ्ट जाना है, इधर आना है हमें। तो आप ये देखिए 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो भाई जब हम इसे चेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा मतलब कितने जीरो हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 जीरो से हमें करना पड़ेगा इसको डिवाइड। तो एक जीरो से एक जीरो हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं,
यहाँ पे हमारा पॉइंट के बाद 0 0 0 और ये हमारा हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 4 0 है, तो पॉइंट के बाद हमारे 4 डिजिट होना चाहिए, तो 0 और हमारा ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक नंबर में मैंने एक बार क्वेश्चन देखा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या था, वो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन था कि इफ यू आर एडिंग जीरोस इन द डिनोमिनेटर, अगर आप डिनोमिनेटर में जीरोस को ऐड करते जाएंगे तब क्या असर पड़ेगा उस चीज का, कि आपका जो ये वाले जो जीरो है ये आपके डेसिमल के पहले बढ़ेंगे, ठीक है, इंक्रीज द जीरोस बिफोर द डेसिमल और इंक्रीज द जीरोस आफ्टर डेसिमल। तो आप ये देखेंगे, देखिए यहाँ पे नीचे जितने जीरो थे 1 2 3 4, ठीक है, तो पॉइंट के बाद ही जीरो बढ़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक जीरो और भी लगा दूंगा 5, तो वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो वहां पर हमारा जो आंसर था वो था आफ्टर द डेसिमल। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ऐसे ही देखिए हमने मेन मेन कॉन्सेप्ट लेंगे, क्योंकि वी डोंट हैव मच टाइम टू कवर ऑल द सिलेबस एट अ टाइम। तो जो भी टारगेटेड कॉन्सेप्ट है उसको मैं लेकर जल्दी से सॉल्व करवा दूंगा, ताकि आपको थोड़ी ही देर में वो चीज क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए 5 लीटर है ये, 5 लीटर को हमें चेंज करना है हेक्टोलीटर में, राइट। मैं इसको HL लिख लेता हूँ, हेक्टोलीटर। तो यहीं पर होता है हमारा KHD, और ये हमारा इस बार बेस जो है वो लीटर में है, ठीक है। तो हमें यहीं पे जाना है, लेफ्ट में जाना है, वो भी 2 स्टेप। तो ये तो बहुत आसान है, क्या करेंगे हम, 2 स्टेप जाना है तो भाई लेफ्ट में जाना है, तो कर देंगे डिवाइड, तो 0.05 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए आपके लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, आपको 20 डेकाग्राम को चेंज करना है में, मिलीमीटर में। तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा है। और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।